सो हेलो गाइस, एक्सेलेंट ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अमन कुमार और इस वीडियो हम लोग क्लास 12 का टॉपिक इंटीग्रेशन डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग कुल 30 फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो चलिए गाइस, आज के ट्यूटोरियल हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे बेसिक फार्मूला जो है फार्मूला नंबर 1 वह है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। सो गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी यहाँ पे गाइस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यह कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4। इसी तरह गाइस हमारा जो फॉर्मूला नंबर 2 है वह है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। वो क्या होता है गाइस? e टू द पावर x प्लस सी। सिंपली गाइस यहाँ पे e टू द पावर x है, सो हम लोग e टू द पावर x लिख लेंगे और यहाँ पे सी क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो गाइस हमारा फॉर्मूला नंबर जो 3 है वह है इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx। सो गाइस ये क्या होता है? a टू द पावर x अपॉन लॉग ए प्लस सी। उसी तरह गाइस हमारा जो फॉर्मूला नंबर है 4 वह है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। आपने गाइस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x पढ़ा होगा, वह क्या होता है? cos x। सो गाइस यहाँ पर पूछ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx क्या होगा। सो गाइस यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है। वहाँ पे cos के लिए निगेटिव होता था साइन x, और यहाँ पे साइन x के लिए निगेटिव cos x प्लस सी। और गाइज हमारा जो पांचवा फॉर्मूला है वह है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। यहाँ पे गाइज cos x dx जो है वह पॉजिटिव साइन x प्लस सी होगा। इसी तरह गाइज हम लोग आगे का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सो गाइज हमारा छठा जो फॉर्मूला है वह है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। सो गाइज ये होता है लॉग मॉड सेक x प्लस सी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी। सो गाइज आप प्रॉपर्टी ऑफ लॉग जानते हैं क्या होता है? लॉग ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ लॉग 1 अपॉन x। सो गाइज cos x जो है वह क्या है? सेक x का अपोजिट। तो सेक x को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x। सो गाइज यहाँ पे लॉग सेक x को हम लोग लिख सकते हैं लॉग मॉड 1 अपॉन cos x। सो गाइस यहाँ से क्या आ जाएगा? log 1 माइनस log mod cos x। यहाँ पे गाइस log 1 क्या होता है? 0 माइनस log mod cos x। सो गाइस उस हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx माइनस log mod cos x प्लस सी। सो गाइस हमारा फॉर्मूला नंबर जो 7 है वह है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। सो गाइस इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या होता है? log mod sin x प्लस सी। इसी को गाइस हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस सी। हमारा गाइस फॉर्मूला नंबर जो 8 है वह है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स dx। सो गाइस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स dx क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसी को गाइस हम लोग लिख सकते हैं लॉग मॉड 10 x अपॉन 2 प्लस सी। सो गाइज यह था हमारा फॉर्मूला नंबर 7 और फॉर्मूला नंबर 8। सो गाइज हमारा जो फॉर्मूला नंबर 9 है वह है इंटीग्रेशन ऑफ सेक x dx। सो गाइज इंटीग्रेशन ऑफ सेक x dx क्या होता है? लॉग मॉड सेक x प्लस 10x प्लस सी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं लॉग मॉड 10 पाई बाय 4 प्लस x अपॉन 2 प्लस सी। सो गाइज ये थी हमारी फॉर्मूला नंबर 9। अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 10 डिस्कस करते हैं। सो गाइज अब सेक x क्या होता है? माइनस कॉसेक x इंटू कॉट एक्स। सो गाइज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x इंटू कॉट एक्स dx क्या होगा। सो गाइज यह हो जाएगा माइनस कॉसेक x प्लस सी। उसी तरह गाइज इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू 10x क्या हो जाएगा? सेक x प्लस सी। सो गाइज ये थी हमारी फॉर्मूला नंबर 9, 10 और 11। सो गाइज हमारा जो फॉर्मूला नंबर 12 है वह है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx। यह क्या हो जाएगा गाइज? 10x प्लस सी। आप गाइज डिफरेंशिएशन ऑफ 10x बता सकते हो क्या होता है? सेक स्क्वायर x। सो इंटीग्रेशन जो होता है वह क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन। सो गाइज उस हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा? 10x प्लस सी।
सो गाइज हमारा फॉर्मूला नंबर 13 जो है वह है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। वह क्या होता है गाइज, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह गाइज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सो गाइज हम लोग फॉर्मूला नंबर 14 डिस्कस। फॉर्मूला नंबर 14 गाइज, आप log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन मॉड एक्स। उसी तरह गाइज यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन मॉड एक्स डी एक्स क्या होगा। सो क्या हो जाएगा, log मॉड एक्स प्लस सी। हमारा जो फॉर्मूला नंबर 15 है गाइज वह है डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो गाइज यह क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पर क्या गाइज 1, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो गाइज यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पर जो भी ए रहेगा हम उसे एक्स में डिवाइड कर देंगे। सो गाइज यह था हमारा फॉर्मूला नंबर 12, 13, 14 और 15। गाइज हमारा फॉर्मूला नंबर जो 16 है वह है इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो गाइज इसका हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सो गाइज हमारा फॉर्मूला नंबर जो 17 है वह है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है गाइज, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और गाइज यहाँ पे ए जो है बाहर में भी मल्टीप्लाई होगा। सो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी तरह गाइज फॉर्मूला नंबर जो 18 है वह है इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, विच इज क्या होता है गाइज 1 अपॉन कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सो गाइज कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो एलएचएस साइड में जो माइनस साइन है इसे इस साइड ले आते हैं। सो हम लोग वहाँ पे कन्फ्यूजन प्रोड्यूस हो जाता है गाइज, क्योंकि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो आता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। और गाइज यहाँ पर भी हम लोग यदि माइनस को उधर ले जाए तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम लोग माइनस को इसी साइड रखेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सो गाइज हमारा फॉर्मूला नंबर 19 जो है वह है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। सो गाइज यह फॉर्मूला जो होता है वो आता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। हमारा फॉर्मूला नंबर 20 जो है गाइज वह है इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो गाइज इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो गाइज अब हम लोग कुछ स्पेशल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। जैसे गाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा। सो गाइज इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इसी तरह गाइज फॉर्मूला नंबर 22 जो है वह है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वह क्या हो जाएगा गाइज, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। सो गाइज हमारा जो फॉर्मूला नंबर 23 है वह है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो गाइज इसके लिए क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सो गाइज ये थी हमारी फॉर्मूला नंबर 20, 21, 22 एंड 23। सो गाइज हमारा जो फॉर्मूला नंबर 24 है वह है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। सो गाइज इसके लिए होता है फॉर्मूला लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी तरह गाइज हमारा जो फॉर्मूला नंबर 25 है वह है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। सो गाइज यहाँ पर जो है इसका जस्ट अपोजिट है। सो इसके लिए गाइज होता है फॉर्मूला एक्स अपॉन 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सो गाइज हमारा जो फॉर्मूला नंबर 26 है वह है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। सो गाइज इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन 2
रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सो गाइस इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, एक्स अपॉन 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। उसी तरह गाइज इसका जो फॉर्मूला नंबर 27 होता है वह क्या होता है गाइज, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो गाइज इसके लिए यह जो है अपोजिट ऑफ साइन इनवर्स एक्स है गाइज। सो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो गाइज हमारा जो लास्ट दो फॉर्मूला है, जैसे फॉर्मूला नंबर 28। सो गाइज यह बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। सो गाइज इसके लिए फॉर्मूला होता है e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। सो गाइज इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर गाइज e टू द पावर ए एक्स है, सो e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ब्रैकेट ए ऑफ साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। जो गाइज यहाँ पर इंटीग्रेशन में रहेगा उसके साथ हम ए मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। उसी तरह गाइज हमारा जो फॉर्मूला नंबर 29 है वह है गाइज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। सो गाइज इसके लिए फॉर्मूला होता है e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। सो गाइज यहाँ पर क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जो गाइज यहाँ पे इंटीग्रेशन में रहेगा उसके साथ हम ए मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन के केस में यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है b इंटू कॉस बी एक्स। उसी तरह गाइज फॉर्मूला नंबर 29 में e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ए कॉस बी एक्स। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन में रहेगा उसके साथ ए मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉस के केस में यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। सो गाइज ये थी हमारी आज की इंटीग्रेशन की फॉर्मूला, जिसे आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। यह गाइज बोर्ड के लिए एज वेल एज कंपटीशन जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आप एक्सीलेंट ऑनलाइन ट्यूटर्स में बने रहें। सो गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिफिनिट इंटीग्रल का सारा प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे।